आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पढ़ो इंडिया हिंदी में। और आज की इस क्लास में मैं आप सभी के लिए 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर उपस्थित हुई हूँ और ये आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन है जिन्हें आप सॉल्व करेंगे और हमें बताएंगे कि आपने इन 20 क्वेश्चन में कितना जो है स्कोर किया है। क्योंकि ये क्वेश्चन जो है मैं पहले भी करा चुकी हूँ, मैं फिर से एक बार आप लोगों का टेस्ट लेना चाहती हूँ कि स्टार्टिंग में ही अगर आप ये 20 के 20 क्वेश्चन राइट कर लेते हैं तो आप समझ लीजिए कि अच्छी तैयारी है। अगर आप 15 क्वेश्चन करते हैं तब भी ठीक है, लेकिन इससे नीचे अगर जाता है स्कोर तो आप समझ लीजिए कि आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। ओके, तो टेस्ट बहुत ज़रूरी होता है बीच बीच में देना। तो आज मैं आप लोगों के लिए टेस्ट के लिए क्वेश्चन लेकर आई हूँ और डायरेक्ट आपको क्वेश्चन कराऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा समय आपका लेना चाहूँगी। जो भी फ्रेंड हमारा कंप्लीट कोर्स लेना चाहते हैं उनको मैं एक बार पीडीएफ दिखा देती हूँ कि किस टाइप के पीडीएफ मैं आप लोगों को उपलब्ध कराती हूँ। ओके, तो आपको भी आसानी हो जाएगी और आपको मुझ पर ट्रस्ट भी बढ़ जाएगा। ऐसे जब मैं आप लोगों को डेमो क्लास या पीडीएफ सेंड नहीं कर पाती हूँ तो आपको लगता है कि मैम ऐसे ही बोलती हैं, लेकिन फ्रेंड मैं माफ़ी चाहूँगी। देखिए, मैं चाहती हूँ कि आप लोग हमारे साथ जुड़ें और तैयारी करें। मैं आप लोगों के साथ हूँ। देखिए, कंप्लीट कोर्स मैं भी क्लासेस ज्वाइन करती हूँ, लेकिन वहाँ पे आपको कोर्स दिया जाएगा। बाकी आपसे कोई भी मतलब नहीं रखा जाए कि आप किस तरीके से पढ़ते हैं और किस तरीके से नहीं पढ़ते। लेकिन हमारे साथ जो भी व्यक्ति जुड़ता है एकदम से वो मेरा अपना बन जाता है। मैं चाहती हूँ कि उसका एग्जाम क्वालिफाई होना ही चाहिए। और जितने भी फ्रेंड अभी तक हमारे साथ जुड़े थे, पहले जिन लोगों ने बैच हमारा ज्वाइन किया था, तो उन लोगों को मालूम होगा कि मैंने किस हैबिट से किस तरीके से उनका साथ दिया। ओके, तो यही चाहती हूँ कि इस बार भी इसको सक्सेस रखा जाए और आप भी नेट और जेआरएफ क्वालिफाई करें। ओके, तो चलिए एक बार मैं दिखा देती हूँ, जिससे आपके भी समय की बचत हो जाएगी और मेरे भी समय की बचत हो जाएगी। और एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए और अपने समय को मैनेज करके हमें सारा कार्य करना है। ओके, तो चलिए दिखा देते हैं एक बार आपको पीडीएफ। देखिए फ्रेंड, बहुत सारे फ्रेंड जो जुड़ते हैं तो उनके पास मैं कुछ लोगों के पास तो भेज देती हूँ कि इस तरीके से मैं आपको पीडीएफ वगैरह सेंड करूँगी। तो कुछ लोगों को नहीं भेज पाती हूँ, तो आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। उसके बाद में जो भी ज्वाइन करना चाहें तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, देखिए पहले तो मैंने इस टाइप से नोट्स तैयार किए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना कलरफुल मैंने बनाया है सारा। जो अगर आप एक चीज पढ़ेंगे, मालूम है कलर चीजें जो है आपके माइंड में इमेज बनाती हैं, एक तरीके से याद रहती हैं चीजें। तो आप इस तरीके से इन चीजों को देख सकते हैं कि मैंने किस तरीके से आप लोगों के लिए जो नोट्स हैं तैयार किए हैं। और इनमें थोड़ा इम्प्रूव भी करना रहेगा, क्योंकि बीच बीच में हम इनको थोड़ा मैनेज करके कुछ इनको शार्ट करके आप लोगों के पास भेजते रहेंगे। जैसे मैंने अभी मुझे एक क्लास बनानी है कि आपको नोट्स कैसे बनाने चाहिए, तो उस पर मैं देखिए यहाँ पे जो चीज़ें हैं जो भी आपके लिए महत्वपूर्ण होगा वो मैं सारा जो है हैंड राइटिंग में और कुछ टाइपिंग में शेयर करती हूँ। तो ये नोट्स हैं हमारे जो आपको मिलेंगे। ठीक है, जो भी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं वो सारी मैंने यहाँ पे कवर की हैं। और ये पीडीएफ जो डेमो की है ये तो कम से कम 28 पेज की है। बहुत सारे फ्रेंड कहते हैं कि मैम जो है जो लोग पसंद कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है कि मैं जो मेहनत कर रही हूँ। तो मैं आपको बताऊं कि मैं अभी एक जगह गई थी, तो वहाँ पे लोगों ने देखा कि बोला कि वास्तव में इस टाइप से तो कोई नहीं बताएगा कि जिस तरीके से आप बता रही हैं स्टूडेंट को। तो अच्छा लगा। मैं भी चाहती हूँ कि मैं इतनी मेहनत करूँ, आप लोग उसमें सक्सेस हों। ओके, तो ये सारे नोट्स हैं, इसी टाइप की जो है पीडीएफ वगैरह आपको मिलती है और आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। 31 प्रैक्टिस सेट हैं जो आपके नया सिलेबस जो है 10 यूनिट हैं जो उन्हीं पर आधारित आपको नोट्स और प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। ओके फ्रेंड, तो ये सारा है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, व्हाट्सएप पे हमें मैसेज करना होगा, कॉन्टेक्ट करना होगा। वहाँ पे पूरी प्रोसेस बता दी जाएगी। कोई फीस भी ज़्यादा नहीं है। जैसा कि आप देखते होंगे कितनी ज़्यादा फीस ली जा रही है हर जगह, बट मैं ऐसा नहीं करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप लोग कम फीस में जो लोग लेना चाहते हैं, जिनके पास है तो मैं यहाँ पे क्लासेस दे ही रही हूँ, बिल्कुल फ्री है, कोई भी चार्ज नहीं है। लेकिन जो लोग प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं, जो लोग क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए है। ओके, जो हाउस वाइफ हैं, जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए, स्टूडेंट कोई है तो वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और हमारी क्लासेस जो हैं आ रही हैं यूट्यूब पे उनको फॉलो करिए, नोट्स बनाइए, आप आराम से एग्जाम को क्वालिफाई कर लेंगे। ओके, लेकिन क्या है कि कहा जाता है कि अगर पहाड़ कहा जाता है, कहते हैं लोग कि एग्जाम जो है पहाड़ है तो हलवा भी नहीं है, ये भी आप समझ लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज की क्लास। तो मुझे लगता है आप लोग तैयार होंगे इनका आंसर बताने के लिए। उससे पहले कहना चाहूँगी, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर पसंद आ रहा है आपको हमारे पढ़ाने का तरीका तो आप ज़रूर ज्वाइन करिए, सब्सक्राइब करिए। कोई पैसा नहीं लगता है, फ्री है बिल्कुल। ओके, तो पहला क्वेश्चन जो है पढ़िए इसको।
इनके काव्य को देखकर यदि कहा जाए कि रीत काव्य में कवित्व का चरमोत्कर्ष इनके बाद समाप्त हो जाता है तो असंगत न होगा। नगेंद्र का यह कथन किस रीतिकालीन कवि के लिए आया है? तो मैं यहाँ पे बता दूं, ये हमारा जो है एक चैलेंजिंग क्वेश्चन है, इसलिए मैं यहाँ पे कोई ट्रिक वगैरह नहीं लगाऊंगी, आप लोगों को सिर्फ आंसर देना है इसका। ये डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है, ये कथन किसके लिए कहा है? आचार्य मतराम है, वृंद है, जसवंत सिंह है, प्रताप सिंह है, प्रताप शाही है। फ्रेंड आपको बता दें, आंसर आपको बहुत जल्द देना है, जितना कम टाइम लेंगे यहाँ पे उतना ही अच्छा आपका स्कोर एग्जाम में रहेगा, ठीक है, एग्जाम हॉल में। और अभी से आप तैयारी करेंगे तभी आप अच्छा कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रताप शाही। ओके, रीतिकाल के हैं। उम्मीद करती हूँ आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में इतनी जल्दी दे पाएंगे, मैं तब भी आपको टाइम दे रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये अभी मैंने जल्द ही किसी टेस्ट पेपर में कराया भी है। जिन लोगों ने टेस्ट पेपर दिया होगा, मतलब देखा होगा, तो वो आराम से इसका आंसर दे सकते हैं। तंत्रिनाद कवित्रस सरस राग रतिरंग या पंक्ति किस कवि की है? केशवदास, गिरधरदास, बिहारी, घनानंद। आंसर क्या होगा आपका? आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, मतलब बिहारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 3। आचार्य कर्म जितने सफल रहे हैं, कवि कर्म में उतने ही असफल रहे। ये आचार्य पहले हैं और कवि बाद में। कथन किसका है? रामस्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मिश्र बंधु। प्रश्न नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र। थोड़ा फास्ट पढ़ने की आदत डालिए, रीडिंग जो है स्पीड अपना बढ़ाइए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा गया है? पद्माकर, मदिराम, केशव या भूषण। प्रश्न नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा आपका स केशव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वेनी प्रवीण ब्रजभाषा के मतराम जैसे कवियों में समकक्ष हैं और कहीं कहीं तो भाषा और भाव के माधुर्य में पद्माकर तक से टक्कर लेते हैं। यह कथन किस आलोचक का है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, रामस्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर बच्चन सिंह। प्रश्न नंबर 5 राइट आंसर हो जाएगा ए रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न नंबर 6 क्वेश्चन है आपका हिंदी में लक्षण ग्रंथों की परिपाटी पर रचना करने वाले जो सैकड़ों कवि हुए हैं वे आचार्य कोटि में नहीं आते हैं, वे कवि हैं। यह कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर आचार्य श्याम सुंदर दास। तो 4 ऑप्शन है, ये क्वेश्चन है आपका, इसको पढ़ लीजिए और राइट आंसर आप अपना कमेंट बॉक्स में बताएंगे हमें। इससे हमें आसानी हो जाएगी, हमको पता चलेगा कि कितने फ्रेंड कैसा स्कोर कर रहे हैं, कैसे हमें क्वेश्चन लाना चाहिए। ओके, वैसा ही हम आगे आपके लिए जो है प्लान बनाएंगे, वैसा ही हम, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है जनवरी का, जिसमें हम कोई भी प्लान बना सकते हैं उन 3-4 महीने के लिए जो हमें सक्सेस दिलाएं। ओके, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 6 का सी, मतलब सा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न नंबर 7। द्विजदेव रीतकाल के अंतिम श्रृंगारी कवि थे, यह कथन किसका है? डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर नगेंद्र, रामस्वरूप चतुर्वेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न नंबर 7 द्विजदेव रीतकाल के अंतिम श्रृंगारी कवि हैं, श्रृंगारी कवि माना है अंतिम, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या होगा? द आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्लास अगर पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा। ओके, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीतिमुक्त स्वच्छंदवादी कवि इनमें से कौन है? तो घनानंद, भूषण, पद्माकर, रामचंद्र शुक्ल। रीतिमुक्त स्वच्छंदवादी कवि इनमें से कौन है? रीतिमुक्त पूछा गया है और ये भी मैं आपको पहले क्लास में बता चुकी हूँ, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा आ घनानंद। स्कोर आपको अपना बताना है हमें जरूर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेम की तन्मयता की दृष्टि से आलम की गणना रसखान और घनानंद की कोट में ही होनी चाहिए, यह कथन किस आलोचक का है? प्रश्न नंबर 9 आचार्य शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, रामस्वरूप चतुर्वेदी, बच्चन सिंह। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा आ रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न नंबर 10 क्वेश्चन है लक्षण ग्रंथ का अभिप्राय इनमें से क्या है? 10 क्वेश्चन हो चुके हैं, उम्मीद करती हूँ अच्छा स्कोर रहा होगा आपका। लक्षण ग्रंथ का अभिप्राय इनमें से क्या है? काव्यांग निरूपक ग्रंथ,
प्रकृति पर ग्रंथ, महाकाव्य, चरित काव्य। ऐसे ही क्वेश्चन आपके सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, चाहे पीएचडी एंट्रेंस हो, और चाहे आपका नेट सीआरएफ हो। ओके, डीएसएसबी में भी, पीजीटी में भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने सभी क्वेश्चन पेपर देखे, ओल्ड पेपर लगाए हुए हैं, इसलिए मैं आप लोगों से ये बोल रही हूँ। ओके, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा आ काव्यांग निरूपक ग्रंथ। ओके, आइए 11 नंबर, मतलब जो हमारा आज शतक हो गया है 10 क्वेश्चन हो गए हैं, 10 क्वेश्चन बाकी रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शुक्ल ने रीतिकाल का अंतिम प्रबंध कवि किसे माना है? चिंतामणि, भिखारीदास, पद्माकर, प्रताप सिंह। प्रश्न नंबर 11, राइट आंसर क्या होगा? शुक्ल जी ने रीतिकाल का अंतिम प्रबंध कवि किसे माना है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? स पद्माकर। उम्मीद करती हूँ आप लोग अपना जो है फास्ट कर रहे होंगे, मीन्स फास्ट हाँ, स्कोर मतलब जल्दी से आप अपना लिख रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सूरन सरस सूरत भूषण विन्न विराजी कविता वनिता मित, यह दोहा किस कवि का है? केशवदास, बिहारी, मतीराम, ग्वाल कवि। प्रश्न नंबर 12, राइट आंसर हो जाएगा केशवदास। केशवदास ने दिया है यद्यपि सुजाति सुलक्षणी। प्रश्न नंबर 13, क्वेश्चन है, आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल का अंतिम कवि किसे माना है? द्विजदेव, भिखारीदास, सेनापति, ग्वाल। प्रश्न नंबर 13, आंसर हो जाएगा आपका आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल का अंतिम कवि किसे माना है। यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें राइट आंसर हो जाएगा ग्वाल कवि। प्रश्न नंबर 14, भानुदत्त की रसमंजरी के आधार पर रीति आचार्य ने किस प्रकार के ग्रंथों की रचना की है? आ अलंकार ग्रंथ, व रस निरूपक ग्रंथ, स नायिका भेद ग्रंथ, द सर्वांग निरूपक ग्रंथ। प्रश्न नंबर 14, राइट आंसर क्या होगा? पढ़ लिया होगा आपने, आई होप क्लिक भी कर लिया होगा, तो शाह होगा नायिका भेद ग्रंथ। क्वेश्चन को आप दोबारा भी पढ़ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा भूषण चंद्रलोक की छाया मात्र है, एक ही श्लोक में लक्षण और उदाहरण दोनों मिलते हैं, कथन किसका है? बच्चन सिंह व नगेंद्र, रामस्वरूप चतुर्वेदी, द अग्रवाल, वो सॉरी आचार्य शुक्ल। फ्रेंड मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आप इसको रोक पे के भी पढ़ सकते हैं और अपना आंसर कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 15 का जो हो जाएगा आचार्य शुक्ल, द आचार्य शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16 नंबर, रसराज और ललित ललाम ग्रंथों के रचयिता कवि का नाम बताइए। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 16, देखते हैं कितने लोग इसका राइट आंसर देते हैं। बहुत आसान है। मतीराम, ये तो गलत होना ही नहीं चाहिए। भूषण, सेनापति, जसवंत सिंह। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर क्या होना चाहिए? आ मतीराम। 16 नंबर आ मतीराम। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 17, कविता इनकी श्रृंगारी है पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे ही रह जाती है, बिहारी के लिए यह कथन किस आलोचक का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, रामस्वरूप चतुर्वेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न नंबर 17, कविता इनकी श्रृंगारी है पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, यह किसने कहा है बिहारी के लिए? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। प्रश्न नंबर 18, बहुत ही अजीब क्वेश्चन है, ये भी गलत नहीं होना चाहिए। प्रश्न नंबर 18, ये भी सभी को आना चाहिए। भाषा भूषण के रचयिता इनमें से कौन है? देव, ग्वाल, जसवंत सिंह, मतीराम। और फ्रेंड मैं चाहती हूँ कि आप लोग जिस तरीके से मैं आप लोगों के साथ स्नेह से और इतने प्रेम से आप लोगों के लिए क्वेश्चन लाती हूँ, उसी तरीके से आप लोग भी फीडबैक में कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर शेयर करें और हमें बताएं कि आपको क्लास कैसी लगती है। ओके, आपका एक क्षण का जो कमेंट होता है वो हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। ओके, तो इसका राइट आंसर आपने जरूर किया होगा, जरूर राइट किया होगा, जसवंत सिंह। प्रश्न नंबर 19, भूषण की भाषा में ओज की मात्रा तो पूरी है पर वह अधिकतर व्यवस्थित है, व्याकरण का उल्लंघन प्राय है और वाक्य रचना भी कहीं कहीं गड़बड़ है, यह कथन किस आलोचक का है? देखते हैं कितने लोग गड़बड़ करते हैं इस क्लास में जो 20 में 20 स्कोर करते हैं। तो यहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, रामस्वरूप चतुर्वेदी हैं, डॉक्टर बच्चन सिंह हैं। प्रश्न नंबर 19, राइट आंसर हो जाएगा बच्चन सिंह। बच्चे लोग तो गड़बड़ करते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर
20 और लास्ट क्वेश्चन ये हमने एडू क्लासेस पे कराया था, और जो लोग एडू क्लासेस पे किए होंगे वो लोग जरूर इसका स्कोर करेंगे 20 में 20। इनमें से रीतकाल का कौन सा कवि प्रकृत चित्रण के लिए सुविख्यात है? तो देव हैं, भूषण हैं, घनानंद हैं, सेनापति हैं। तो 20 वाला क्वेश्चन भी ये गलत नहीं होना चाहिए। मैंने आपको बहुत बार ट्रिक के साथ भी बताया है ना। अगर आप लोगों ने गलत किया तो बहुत बुरी बात होगी, इसको तो राइट करना ही है। ओके, तो रीतकाल में जो प्रकृत चित्रण किया है सेनापति ने, मैंने आपको बताया था कि जो सेना है वो प्रकृति जो वन है या जहाँ भी प्रकृति में घूमती ही रहती हैं सेनाएं, तो सेनापति प्रकृत चित्रण। ठीक है, तो क्लास कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताइएगा। ओके, और एक लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। तो 20 में 20 देखते हैं कितने लोग स्कोर करके आते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप किस टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं ये भी हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए, लेकिन निरंतर अध्ययन करिए, यही सफलता का मूल मंत्र है। ठीक है।